सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल। इसमें हम अपनी एक डीलरशिप ओपन करेंगे जिसमें कार हम सेल करेंगे डबल प्राइजेस पे, और उसके बाद हमारे पास पैसा होगा। सो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है हमारी डीलरशिप। अब डीलरशिप को बाहर से हमें सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। पता नहीं किसने सारा कचरा कर दिया यहाँ पे, टायर्स वगैरह, बैटरीज। हम इस ट्रैश को साफ कर लेते हैं सबसे पहले। पता नहीं किसने पिज्जा के बॉक्सेस, ये बियर की बोतल्स सब यहाँ पे पड़ा हुआ है, बकेट वगैरह। इसको हम सबसे पहले साफ कर लेते हैं। ओ भाई, यहाँ पे तो दो इंजन ही पड़े हुए हैं, पता नहीं कौन से इंजन है, किस चीज के हैं। गाड़ी की होंगे वैसे तो। अभी इसको हम थ्रेश में करते हैं। अब यहाँ पे हमें 16 करने हैं लेकिन अभी तक 13 है। हाँ, एक तो ये रहा, बाकी दो और कौन से हैं मेरे ख्याल में से। हाँ, ये दो हैं, इन दोनों को भी कर देते हैं क्लियर। अब इसको करते हैं हम ओपन। अब ये है एक हमारा छोटा सा ऑफिस, जिसके यहाँ पे हमारे पास ये सोफा वगैरह पड़े हुए हैं, सोफा टेबल। और उसके सामने ही एक हमारे पास कंप्यूटर का पड़ा हुआ है सेटअप सारा, जिसमें हम अपनी कार सेल के लिए लगाएंगे। सबसे पहले अपनी डीलरशिप को नाम वगैरह, इसका नेम चेंज करेंगे और देखते हैं डीलरशिप में हम क्या क्या डेकोरेशन कर सकते हैं। तो हम जाएंगे ऑफिस एडिट मोड पे। तो इससे पहले हम अपना जो ये फन लैंड कार्स है, ये बिल्कुल घटिया नाम है, तो हम पहले इसको चेंज करेंगे। तो हम इसको चेंज करने के लिए जाएंगे साइन एडिट में। अब हम इसको चेंज करेंगे और इसको करेंगे एसके मोटर्स। ठीक है, अब हम इसकी साइज वगैरह चेक कर लेते हैं कि कितना बड़ा करना चाहिए इसको। मेरे ख्याल से इतना सही है। ये अब सही है। अब देखो, ये मतलब नाम चेंज करने के लिए भी हमसे $10 ले रहे हैं। तो अब हम इसको बैक करते हैं। तो अब हम चलते हैं कार्स लेने के लिए। तो अब हम इसको करेंगे क्लोज। तो अब हमें जाना है नेबरहुड। तो अब हम चलेंगे नेबरहुड। तो यहाँ से हम दबाएंगे ट्रैवल को और अब हम जाएंगे नेबरहुड। सो अब यहाँ पे हमें टिकट प्राइस ये बोले $20। अब मतलब जाने के लिए भी हमसे $20 मांग रहे हैं, तो उनको हम पे कर देते हैं। सो अब हम नेबरहुड आ चुके हैं। अब देखते हैं हमें कौन सी कार हमारे बजट में आ सकती है। तो गाइस देखते हैं आगे चल के। सो हमें सबसे पहले एक कार नजर आ चुकी है। मेरे ख्याल में से तो ये ऑडी है। मैडम जी से बात करते हैं, पता नहीं कितने की देंगी। टॉक। You can see all the details of the car. Some details may be hidden and you can use split point to reveal them. ठीक है, You can check the accuracy of the report here. So guys, अब यहाँ पे ये रिपोर्ट हमें दी गई है और इसमें हमें देखना है कि मतलब ये सारी हमें डिटेल्स दे रही है गाड़ी की। ये ऑडी की 7 है और ये इसका एयर है, मैन्युफैक्चर मतलब एयर इसका है 2011। और ये इस गाड़ी के पैसे मांग रही है $11,012। ये तो बहुत ज्यादा मांग रही है। इतना इतना तो हमारा बजट ही नहीं है भाई। मैडम जी आप घर जाके सो जाओ। प्राइस हमने कभी कहा चेक की थी, उसकी प्राइस तो हमारी कुछ बजट से ज्यादा आउट हो रही थी, तो हम दूसरी चेक कर लेते हैं। एक ये भी खड़ी हुई है BMW। ये पता नहीं कौन सी सीरीज है, BMW का लोगो ही गायब है। तो उससे पूछते हैं मैडम जी ये कितने में देंगी। ये BMM है, ओ सीरीज 1 है और इसकी ये प्राइस बोल रही है 9336। ये भी हमारे बजट से कुछ थोड़ी बहुत बाहर है।
तो अब हम आगे चल के देखते हैं, शायद कोई ना कोई हमारे बजट में आ ही जाए। ये भी, इधर भी दो ऑडी Q7 खड़ी है, शायद यही बजट में आ जाए। इनसे पूछते हैं। ओ भाई साहब, ये है $11,209 की। मेरी बजट से बाहर है, लेकिन गाड़ी इतनी अच्छी भी नहीं है। ये भी ऑडी Q7 ही है। गाइस, ये भी बजट से आउट है। ये देखते हैं, ये भी एक विंटेज कार खड़ी हुई है, शायद यही हमारे बजट में आ जाए। ओ भाई साहब, ये एक विंटेज कार ही मतलब ऑडी से ज्यादा महंगी है। ये $17,000 की है। पता नहीं हमें कोई गाड़ी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। चलो और कहीं देख लेते हैं कार्स। आगे भी मेरे ख्याल से खड़ी हुई है, कोई ना कोई तो आज लेके ही जाएंगे। एक ये भी खड़ी हुई है, इनसे पूछते हैं ये कितने की है। अंकल जी बता दो। ये है होंडा सिविक की जगह विविक। इसका मैन्युफैक्चर है 1995। सो गाइस, अब ये हमारे बजट में आ सकती है। इसकी है इसकी प्राइस है $2370। ये सही है। चलो आगे चल के देखते हैं, कोई और नाम ले तो यही उठा लेंगे। और क्या कर सकते हैं। बस लास्ट इनसे पूछते हैं, ये भी BM MM है। तो ये भी हमारे बजट से आउट है, तो हम मेरे ख्याल से वही परचेस करते हैं अभी के लिए। जब पैसे आ जाएंगे तो हम दूसरी कार से परचेस कर लेंगे। तो अंकल जी, आप हमें अभी यही दे दो, हम इसको बाय कर लेते हैं। एक दफा देख लेते हैं कार की लुक सारी। मेरे ख्याल तो सही है, एवरेज ही है। चलो उसको बाय करते हैं। इसको एंटर करके देखते हैं। यू कैन सी ऑल द बटन रिलेटेड टू द कार हियर। ओके, ठीक है। यहाँ से अब हमारी कार चलेगी, इतना तो हमें पता है। अब हमें इसको खुद ड्राइव करके लेके जाना पड़ेगा हमारे शोरूम तक। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हो गई स्टार्ट। तो अब इसको ड्राइव करते हैं, देखते हैं सारी। कार तो भाई सही मिल गई है, $25 में, और मिल ही क्या सकता है। अंदर से भी सही है, इतनी खास नहीं है। चलो अब हम इसको लेके चलते हैं अपने शोरूम पर। भाई चल तो बहुत स्लो हो रही है ये, देखते हैं क्या होता है अब। इसको लेके चलते हैं अपने शोरूम पर। एक ड्रिफ्ट हो जाए। हम्म। तो गाइस, अब जल्दी से चलते हैं अपने डीलरशिप पर। अब हम अपनी कार लेके आ गए हैं कार रिपेयर पर, क्योंकि अब देखते हैं इसमें क्या क्या मसले हैं, वो सारी रिपेयर करवाएंगे पहले। अब इनसे बात कर लेते हैं, टॉक करते हैं। ओ भाई साहब, इसमें एक ट्रंक डैमेज है और फ्रंट लेफ्ट डोर भी डैमेज है। तो ये अब ओ अब इस पे बोल रहे हैं कि हमें रिपेयर ऑल पार्ट्स के लिए चाहिए 420 हर्ट्ज, तो आप इसको रिपेयर कर दें। तो अभी हमने इसको रिपेयर का बोल दिया है, अब देखते हैं कितनी देर में रिपेयर होती है। भाई ठीक से रिपेयर करना, पता नहीं लेके जाएं फिर से मसला हो जाए इसमें। तो मेरे ख्याल में अब हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तो अब हम इसको लेके चलते हैं। तो अब मेरे ख्याल से इसका हम पेंट वगैरह भी चेंज करवा लें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे इसका पेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं, पेंट वाला भी यहीं पे है।
देखते हैं अब वो कितने डॉलर्स लेता है हमें कार पेंट करवाने के लिए। अब देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ओ, हम पीछे करते हैं कार को अपनी। हाँ बस यहाँ पे ठीक है। उतरते हैं और अब हम इन भाई साहब से बात करते हैं। 300 का पेंट करके दे रहे हैं। तो अब हम इसका पेंट करवाते हैं। हम वाइट ही करवा देते हैं। अब हमारी कार पेंट भी हो चुकी है, तो हम इसको कार को लेके चलते हैं अपने शोरूम पे। अब हम कार में बैठ चुके हैं, अब जल्दी से चलते हैं शोरूम पर अपनी। और अब देखते हैं ये हमारी कार कितने तक बिकती है। ओ भाई साहब, रात भी हो चुकी है। अब पहले अपनी डीलरशिप पे कार पार्क करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपने घर पे सोने के लिए। तो चलो उसको पहले वहाँ पे पार्क कर देते हैं। अपनी डीलरशिप आ चुकी है। अभी हम यहाँ पे साइड पे कार खड़ी कर देते हैं। अब हम सोने के लिए चलते हैं। सुबह आएंगे अपने डीलरशिप पे और उस कार की प्राइस लगाएंगे और डबल प्राइस में सेल करेंगे। तो हम ट्रैवल करते हैं। अब हमें जाना है कंटेनर। हम इतने गरीब हो चुके हैं कि अब हमें कंटेनर में सोना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन पैसा आएगा और अपना घर लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने कंटेनर में सोने के लिए। क्या हालत है इसकी। ओपन करते हैं, पहले डोर क्लोज करते हैं। भाई कंटेनर की हालत देखो, विंडो की जगह वुड लगाया हुआ है। मतलब इतनी गरीबी है हमारे पास। चलो स्लीप करते हैं। सो गाइस, हियर इज द नेक्स्ट डे। तो अब हम तो अब हम चलते हैं अपने डीलरशिप की तरफ। ऑफिस आ चुके हैं। अब हमारी कार यहीं पे खड़ी हुई है। इसको भी थोड़ा सही तरह हम पहले खड़ी करते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं इसकी प्राइसेस। हाँ मेरे ख्याल में इतना पीछे सही है। थोड़ा और कर लेते हैं। हाँ बस इतना सही है। अब कार करते हैं क्लोज और अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं शोरूम के अंदर। तो अब हम जाते हैं कंप्यूटर में, अपना वेब पेज खोलते हैं और ये है हमारी होंडा विविक। तो हम इसको लगाते हैं सेल के लिए। यू कैन ऐड अ फोटो बाय लेफ्ट क्लिकिंग, यू कैन डिलीट द फोटो बाय राइट क्लिकिंग। अभी हमारे पास कैमरा तो है नहीं जो अब हम इसकी फोटोज निकाल सके, तो अभी हम ऐड ही लगाते हैं सिंपल। अब हमने इसको लिया था $2370 में। अब मैं इसको सेल करूंगा $5000 में। नहीं नहीं, 6000 सही है, $6000। तो अब हम इसकी प्राइस लगाते हैं $6000। पुट इट ऑन सेल। तो ये अब सेल पे लग चुकी है। तो अब हम पहले बाहर जाते हैं और इसको ओपन करते हैं ऑफिस को। अभी ओपन हो चुका है। जब तक कस्टमर्स आए हम अपनी थ्रेश साफ कर लिए, जो बाहर बड़ी इतनी सारी पड़ी हुई है। अब ऑफिस भी क्लीन हो चुकी है थोड़ी बहुत। अब हम अपने कस्टमर्स का वेट करते हैं कि जल्दी से कोई आ जाए और उस कार को खरीद ले। हमने अपनी ऑफिस भी ऑन कर दी है। हाँ ये कस्टमर तो आ गया है। अब इनसे बातचीत करते हैं। और दो कस्टमर आ गए भाई साहब। मेरे ख्याल में कोई ना कोई तो लेके जाएगा। चलो पहले मैडम जी से पूछते हैं। ओ भाई साहब, ये हमें सिर्फ दे सकती है $26। इतनी की तो हमें पड़ी भी नहीं है, हम इनको कैसे देते हैं। नहीं भाई, डोंट सेल। आप जा सकती हैं। अब हमसे इनसे पूछते हैं।
ये हमें दे सकते हैं $3280। नहीं, इतनी की हमें सेल नहीं करनी, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो। डोंट सेल। आप भी जा सकते हैं। एक और कस्टमर आए, उनसे पूछते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कितने में जाती है। सो ये हमें दे रहे हैं $3670। मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। एक और कस्टमर आया, उनसे पूछ लेते हैं, अगर उन्होंने सही प्राइस दे दी तो डोंट सेल। आप जा सकते हैं यहाँ से, अब इनसे बात करते हैं। ओ भाई साहब, ये तो पिछले वाले से बहुत कम बता रहा है। ये तो हमें दे रहे हैं $29.15। नहीं, इनको भी नहीं बेचनी। आप जाओ भाई यहाँ से, निकलो पहली फुर्सत में। हाँ भाई साहब, अब आप बताओ। नहीं भाई, इतनी की तो हमें पड़ी ही नहीं है। $27,780 की दे रहा है। नहीं भाई, आप भी यहाँ से निकल जाओ। एक कस्टमर आया था, वो सही दे रहा था, लेकिन हमने उनको दी नहीं। हाँ, एक बंदा आ चुका है यार, इनसे डील हो जाए हमारी शायद। इससे बात करते हैं। हाँ, ये सही हमें पैसे दे रहे हैं। ये हमें दे रहे हैं $3,419। इनको बेच देते हैं, सेल। सो गाइस, ये कार लेके जा चुके हैं। अब हम अपनी ऑफिस करते हैं क्लोज और कोई कार लेके आते हैं। इतना उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे लगा ये डबल प्राइस में जाएगी, लेकिन ये तो उसका हाफ भी नहीं था। तो अब हम अपनी लेने चलते हैं न्यू कार। उससे पहले हम शायद इसमें से एक बैंक लोन भी मिलता है, हम शायद बैंक लोन ले ले तो एक अच्छी कार लेके आए, स्पोर्ट्स कार या दो तीन कार से क्या आ जाए। तो कंप्यूटर में जाते हैं, पेज में मेरे ख्याल में, हाँ ये रहा, आ रहा है बैंक। अब ये हमें दे सकती है $5,000 टू $23,000। तो अब सो गाइस, अब हमें चाहिए $5,000 की। अभी हमें चाहिए, तो हम $5,000 का लोन ले लेते हैं। क्रेडिट हमारा अप्रूव्ड हो चुका है, ये अच्छी बात है। और अब हमारे पास अच्छी खासी रकम आ चुकी है, तो हम न्यू कार और एक अच्छी कार लेके आएंगे, या दो तीन कार लेके आएंगे अच्छी सी। तो अब हम चलते हैं। अब यहाँ पे एक मार्केट, कार मार्केट भी है, लेकिन वो पता नहीं कभी कभी लगती है एक स्पेसिफिक डे पे। तो हम देखते हैं, शायद खुली हुई हो। सो अब हम कार मार्केट पहुंच चुके हैं, अब हमारे पास पैसे भी अच्छे पड़े हुए हैं। तो अब हम देखते हैं हमें कौन सी कार पसंद आती है। ओ भाई साहब, आज तो लैम्बो मस्टैंग दोनों खड़ी हुई है। लैम्बो पूछते हैं कितने की है। भाई बता, लैम्बो कितने की है। ओ भाई साहब, 2,52,000। नहीं भाई, ये हमारे बजट से बहुत ज्यादा ही आउट है। आज एक पॉश भी खड़ी हुई है। पॉश का पूछते हैं ये मैडम जी कितने में दे रही हैं। ये पॉश की प्राइस बता रही है 1,19,80,21। भाई, ये भी हमारे बजट से बहुत ज्यादा ही आउट है। मेरे ख्याल से आज हम एक ऑडी Q7 ही लेते हैं। ये इनसे बात करते हैं, और ये कम तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास बार्गेन स्किल्स ही नहीं है। तो हम बाय कर लेते हैं। तो गाइस, ये था आज का गेम प्ले। अगर आपको ये गेम प्ले थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।